हेलो बच्चों, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी से रिलेटेड जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं अपने पहली वीडियो बनाई थी ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें बेसिक सब बता दिया था कि आइडेंटिटीज कैसे बनती हैं। फिर मैं आज एक बार रिवाइज करा देता हूँ सारी आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले आइडेंटिटी होती है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब इसी से हमारे पास दो आइडेंटिटी और बनती है, वो बनती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। फिर दूसरी आइडेंटिटी होती है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। इससे भी दो आइडेंटिटीज बनती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। फिर तीसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें से दो आइडेंटिटीज बनेगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और कुछ जो और चीजें हमारी इसमें हेल्प करेंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वो होती है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और जो रेसिप्रोकल बताए थे उनको ही बताया था फटाफट से। साइन का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉसेक और कॉसेक का होता है 1 अपॉन साइन, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेक और सेक का 1 अपॉन कॉस। टेन का होता है 1 अपॉन कॉट और कॉट का होता है 1 अपॉन टेन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं इसके। तो देखिए मैं दो एग्जांपल यहां रख लिया आपके लिए। पहला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने जो एलएचएस है ना, इससे हमने 1 प्रूव करके दिखाना है, मतलब आरएचएस बना के दिखाना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए जो हमारे हमको इसमें एलएचएस पार्ट को सॉल्व करना होता है, तो पहले मैं एलएचएस लिख लेता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको बताया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर था इसका हमने बना दिया कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसके साथ मल्टीप्लाई में था सेक स्क्वायर थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर था तो स्क्वायर लग गया उसके साथ, ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 1। ये हमारा आरएचएस के इक्वल आ गया। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल दे रखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनता है कॉट स्क्वायर थीटा, या आइडेंटिटीज आपने लिख ली होंगे अभी, इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ये हम एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे एलएचएस लिख देता हूं। कॉट का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को कैंसिल कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1, जो हमारा आरएचएस के इक्वल हो गया। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल्स आगे बढ़। देखिए अब दो एग्जांपल्स और आगे बढ़ गए। सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको हमने 1 बना के दिखाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका एलएचएस है, एलएचएस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए सेक का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस, और 1 माइनस साइन थीटा को एज इट इज लिख देते हैं, और सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस टेन को लिख देंगे 1 अपॉन टेन को लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जितने भी हमारे ऐसे प्रूफ वाले क्वेश्चन है इसमें हम ज्यादातर क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करके करते हैं। इसलिए मैंने 10 को 1 अपॉन कॉट लिखने की जगह, ये जो 10 था इसको 1 अपॉन कॉट लिखने की जगह साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपने। फिर 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेना तो आपको आता होगा सबको, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा बन गया। ऊपर के दोनों हमने फ्रैक्शन जो भी थे दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये बन रहा है a माइनस बी, यानी कि 1 a हो गया और साइन थीटा b हो गया। माइनस प्लस है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया तो आपके पास 1 आ गया जो कि हमारा RHS बन गया, हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूफ। ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको गिवन है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इस क्वेश्चन को आपने ढंग से समझना है। देखिए ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको समझाया था कि tan का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉट और कॉट का होता है 1 अपॉन tan, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसका यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके यूज से हम से करते हैं। LHS हमको गिवन है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही होता है फॉर्मूला, ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है। अब अगर मैं एक फॉर्मूला बनाऊं tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर तो ये क्या बनेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा, ऐसा ही बनेगा। अब इसमें जो आपका लास्ट वाला पार्ट है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा। अगर मैं tan को रेसिप्रोकल कर दूं कॉट में और कॉट को एज इट इज लिख दूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है ना। और यही चीज हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे जो LHS को हम सॉल्व कर रहे हैं वहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह प्लस 2 की जगह पे tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। अब क्या होगा, हम इसका करेंगे रेसिप्रोकल, यानी कि tan की जगह हम लिख दिया साइन अपॉन कॉस और कॉट की जगह पे लिख दिया हमने कॉस अपॉन साइन, इसका होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम इसका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लिया तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे बन गया साइन थीटा कॉस थीटा और ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। अब अगला स्टेप क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलके बना देते हैं 1, तो इसकी जगह पर हम 1 लिख सकते हैं अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। अब साइन थीटा और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, साइन का होता है कॉसेक थीटा और कॉस का होता है सेक थीटा, इनका रेसिप्रोकल कर देंगे और इसका होल स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, अब क्या होगा, जो इस होल स्क्वायर है ये दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा, जो हम एक्सपोनेंट पावर में अपने पहले पढ़ा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और ये हमको आरएचएस में गिवन है, ये आरएचएस के इक्वल हो गया, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए 5वां एग्जांपल है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉसेक थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा। सॉरी क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे हमको चेंज करना पड़ेगा, ये तो इसे चेंज कर देते हैं। ये हो जाए, ये है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, हमने ये प्रूव करके दिखाना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम LHS से स्टार्ट करेंगे। तो LHS हमारे पास है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम यहाँ पे ले लेंगे इसका एलसीएम, तो ये बन जाएगा साइन थीटा और यहाँ बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब एलसीएम लेना आपको आता होगा, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ उसमें, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ उसे। फिर अगला स्टेप होगा, हम दोनों स्क्वायर्स को सेपरेट कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर का अलग, यहाँ पे जो स्क्वायर है ना होल स्क्वायर है अभी, तो न्यूमरेटर में अलग लगा देते हैं, डिनोमिनेटर में
अलग कर देते हैं उस स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, दोनों के साथ सेपरेट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके लिए मैं यहाँ लाइन बना लेता हूं। अब जो ये है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको मैं दो बार लिख सकता हूं, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको दो बार लिख सकते हैं, यहाँ पे होल स्क्वायर है क्योंकि, और नीचे बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डिनोमिनेटर में, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो उसे 1 ही रखेंगे, और एक कॉस स्क्वायर थीटा बीच में माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो आंसर बचा वो क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमको आरएचएस में बनाना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब अगले एग्जांपल के लिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए हैं, तो आप ध्यान से देखना, जो आपका एलएचएस है हम एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। कभी कभार किसी क्वेश्चन में क्या होता है, हमें एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व करने होते हैं, मतलब हमने पहले एलएचएस सॉल्व करा, उसको जितना होता है उतना करा, फिर आरएचएस को सॉल्व करा, दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया, वरना हम एलएचएस से आरएचएस या फिर आरएचएस से एलएचएस बनाते हैं। तो हम अभी जनरली हम एलएचएस से आरएचएस बनाते हैं। तो जो एलएचएस हमको गिवन है, सबसे पहला पार्ट क्या है, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम दोनों के डिनोमिनेटर्स में एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब एलसीएम लेना तो सबको आता होगा, तो मैं एक बार बता देता हूँ, ये कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो बन गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, जो ये वाला हमारा ये है क्या कहते हैं कॉस थीटा, ये यहाँ से ऊपर आ जाएगा और यहाँ का साइन थीटा यहाँ से ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे देखिए, जो आपके दोनों के डिनोमिनेटर्स, आप डिनोमिनेटर्स में ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर्स क्या है, यहाँ पे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर मैं दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बना दूं, अभी इनके साइन अलग अलग है, यहाँ पे कॉस थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉस थीटा नेगेटिव है, यहाँ पे साइन थीटा नेगेटिव है, या साइन थीटा पॉजिटिव है, अगर मैं दोनों के साइन सेम बना दूं तो हम आराम से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो साइन सेम बनाने का मतलब क्या है, अगर मैं पहले वाले को एज इट इज लिख दूं, पहला फ्रैक्शन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और सेकंड में मैं डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं यहाँ पे, तो माइनस कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो उस माइनस को हम डायरेक्ट ऊपर ले आते हैं, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे हमने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये स्टेप सबको ध्यान से देखना है। अब देखिए दोनों डिनोमिनेटर्स हमारे सेम हो चुके हैं, तो हमारा एलसीएम वही आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ऊपर भी क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक लाइन बना लेता हूं, इसी पेज में इसको खत्म कर देता है क्वेश्चन को। देखिए, अब जो ऊपर हमारा न्यूमिनेटर है वो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल अपॉन, डिनोमिनेटर है हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमने कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, जो कि हमारा इक्वल आ गया आरएचएस के। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं अगले पेज में। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस
1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। इसमें हमें 2 कॉसेक थीटा बना के दिखाना है। तो एलएचएस से स्टार्ट करते हैं हम इसका। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट। एलसीएम क्या बन जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम में क्या होगा, ये टर्म इधर क्रॉस हो जाएगी, ये टर्म इधर क्रॉस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो मैं डायरेक्ट 2 कॉस थीटा लिख दिया। और नीचे हमारे पास है साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां ध्यान से देखना है हमने, देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या बनाता है, 1। तो अगर मैं इनको एक साथ लिख दूं तो ऐसा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बना देते हैं, फिर 1 प्लस 2 कॉस थीटा हमारे पास पहले से बचा हुआ था। अब साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, अब क्या होगा 1 प्लस 1 हो गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। अब न्यूमरेटर से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया तो बचा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और जब हमारे पास क्या बचा 2 अपॉन साइन थीटा। अब साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो ऊपर आके वो क्या बन जाएगा कॉसेक थीटा, तो 2 कॉसेक थीटा ये हमारा आरएचएस के इक्वल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं अगले पेज पे। देखिए जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या है, अब इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है, ये क्वेश्चन लेंथी भी है और इसको समझने में भी टाइम लगता है बच्चों को। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, हमने इसको इसके इक्वल बना के दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को आपने समझना है, इसका मेथड को समझना है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं हम सिर्फ एलएचएस में रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, न्यूमरेटर से डिवाइड कर दिया हमने, फिर डिनोमिनेटर से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हमने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। अब दोनों में हम सेपरेट कर देंगे कॉस थीटा को, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब अपने ध्यान से देखना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा बनता है, ये बन जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा बनता है सेक थीटा। तो इसको हम लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन गया टेन थीटा, फिर बन गया -1, फिर यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा सेक थीटा होल अपॉन डिनोमिनेटर में भी ये होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब इसे थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर को एज इट इज टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, देखिए आपने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, अब यहां से आपने क्वेश्चन को ढंग से समझना है। जो इसका न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे यहां से, सिर्फ हम डिनोमिनेटर में नहीं जाएंगे। ये है टेन थीटा
प्लस सेक थीटा और यहाँ पे है 1, तो हम टेन थीटा प्लस सेक थीटा को अलग कर लेते हैं और 1 को अलग कर लेते हैं। अब टेन और सेक के केस में 1 कब बनाता है? टेन और सेक के केस में बनाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, जो हमारे पास पहला पार्ट है टेन थीटा प्लस सेक थीटा को ऐसे लिख दिया हमने, टेन थीटा प्लस सेक थीटा एज इट इज। फिर माइनस 1 की जगह मैं लिख दूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम क्योंकि ये 1 बनाता है। होल अपॉन जो डिनोमिनेटर था उसको एज इट इज लिख लेते हैं, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब क्या होगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा को लिख लिया। अब इसमें हमने लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल अपॉन टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब यहां ध्यान से देखना आपने, जो आपका न्यूमरेटर है वो है ये पूरा, इसमें से टेन थीटा प्लस सेक थीटा और टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन आ रहा है, तो हम उसको कॉमन निकाल लेंगे। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचा, अगर मैं यहां से टेन थीटा प्लस सेक थीटा हटा देता हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्योंकि वो बाहर आ चुका है, कॉमन ले लिया है। फिर बीच में माइनस का साइन है, और अगर मैं यहाँ से टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो यहाँ पे बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, डिनोमिनेटर एज इट इज, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू यहाँ पे माइनस जब ओपन होगा तो साइन चेंज कर देगा, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे है टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब आपने देखना है 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दोनों ब्रैकेट सेम बन रहे हैं यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, टेन को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं इसे। या फिर चलो इसको हम इतने में ही छोड़ देते हैं, हम यहां से आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमने एलएचएस को यहीं पे छोड़ दिया, एलएचएस को यहीं पे हम इतने में रोक देते हैं, ये हमारा एलएचएस आ गया। अब मैं इसको वाले मेथड से भी करके बताता हूँ कि जिस क्वेश्चन में हमें एलएचएस आरएचएस दोनों सॉल्व करने होते हैं। अब हम यहाँ से आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। आरएचएस हमारे पास गिवन था 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसको यहाँ पे आप रेशनलाइज कर लीजिए, रेशनलाइज करना तो आता होगा सबको, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ऊपर क्या बन गया 1 इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये बनता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1 बन गया। तो हमारे पास फाइनल आरएचएस आंसर क्या आ गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यही हमने अभी एलएचएस में भी इक्वल प्रूव किया है, तो ये हमारा एलएचएस के इक्वल आ गया, तो हमारा आंसर दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, ये देखिए यहीं पे हमने एलएचएस में निकाला था अभी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पे भी हमने आरएचएस सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकाल दिया, तो ये दोनों क्या हो गया, हमारे आंसर इक्वल प्रूव हो गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस क्वेश्चन में देखिए आपको प्रूफ करना है अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए को हमने कॉसेक ए प्लस माइनस कॉट ए में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। अब अंडर रूट वाले क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है। तो जो एलएचएस है हमारे पास वो क्या है, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा और अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। रेशनलाइज करना सबको आता होगा, तो ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। अब नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम आएगा तो 1 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि ये है
वन प्लस कॉस ए इंटू वन माइनस कॉस ए, तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और ऊपर क्या बन जाएगा वन माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मैं दोनों को सेपरेट कर देता हूँ, दोनों रूट को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वन माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो न्यूमरेटर बन गया हमारे पास वन माइनस कॉस ए अपॉन नीचे क्या बन जाएगा अंडर रूट में वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए का। यहां से स्क्वायर से ए रूट कैंसिल हो गया, तो फाइनल हमारे पास क्या बच गया फ्रैक्शन वन माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब देखिए हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अगर मैं यहां से साइन ए को, जो साइन है डिनोमिनेटर में, इसको मैं दोनों के साथ सेपरेट कर दूं, तो सेपरेट करने पे हम कैसे बना सकते हैं इसे, वन अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो क्या कर सकते हैं अब यहाँ पे हम, साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक ए, और कॉस ए अपॉन साइन ए क्या बनाता है कॉट ए, और यही हमने प्रूफ करना था, ये हमारा आरएचएस आ गया। ये आपको क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट नहीं करते हैं, इसे एक दो क्वेश्चन और हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी हम कर लेते हैं, फिर आपके लगभग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कवर हो जाएंगे, फिर बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं दूसरे पेज। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका एलएचएस है इसमें से हम sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो sec स्क्वायर थीटा को हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बच गया sec स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, जब हमने इसमें से कॉमन निकाला तो ये बन गया sec स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा को हम वन प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऐसी जो ब्रैकेट के अंदर ये sec स्क्वायर थीटा है इसको भी हम लिख सकते हैं वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये माइनस वन एज इट इज आ जाएगा। यहाँ माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, तो ये बच गया वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये tan स्क्वायर थीटा वन से मल्टीप्लाई होगा तो tan स्क्वायर थीटा बनाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो tan 4 थीटा बना देगा। तो ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा, जो कि हमारा आरएचएस के इक्वल है। ये हमने प्रूव कर दिया, आरएचएस और एलएचएस इक्वल आ गए। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टू tan स्क्वायर थीटा माइनस टू sec थीटा tan थीटा। ये हमको क्वेश्चन गिवन है, तो इसके एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। जो एलएचएस है हम एलएचएस को डायरेक्ट रेशनलाइज करते हैं, तो रेशनलाइज करने से क्या बन जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू जो डिनोमिनेटर है हम उसके ही अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यानी कि sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। तो ये ऐसा बन जाएगा कुछ, न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये हट जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा बन जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा, यानी कि ये होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आगे क्या होगा, जो हमारा ऊपर है वो तो एज इट इज रहेगा sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर है वो आपका वन बन जाएगा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वन होता है, तो वो वन बन गया, उसको छोड़ देते हैं। तो अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस टू tan थीटा sec थीटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। ठीक है, अब हम अपना आरएचएस देखते हैं। आरएचएस में हमने प्रूव करना है वन प्लस टू tan स्क्वायर थीटा माइनस टू sec थीटा tan थीटा, माइनस टू sec थीटा tan थीटा तो हमारा आ चुका है, बस यहाँ से हमने sec स्क्वायर थीटा को हटाना है। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे,
जो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया और प्लस टेन स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख दिया, माइनस 2 टेन थीटा सेक थीटा को भी एज इट इज लिख दिया। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिलके बना देंगे 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा सेक थीटा। तो यही हमने प्रूव करना था, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा सेक थीटा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वल आ गया RHS के। तो आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।